नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सियासी संग्राम। पन्ना में सांसद वीडी शर्मा ने विपक्ष को घेरा, कहा महिला अधिकारों का हनन कर रहा है विपक्ष। खबरों के प्रायोजक है माई किंडरलैंड पब्लिक स्कूल पन्ना, जहां आपके बच्चों को मिलेगी अच्छी शिक्षा, जिसमें प्रवेश प्रारंभ। शीघ्र करें संपर्क, पता अजयगढ़ चौराहा पन्ना। संसद के विशेष सत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के उद्देश्य से लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अब आर पार की जंग छिड़ गई है। खजुराहो सांसद वीडी शर्मा ने आज रविवार 19 अप्रैल को जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इस विधेयक को पारित न होने देने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और विपक्षी दलों पर महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़े होने का गंभीर आरोप लगाया है। पन्ना में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद वीडी शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह विधेयक देश की आधी आबादी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने चर्चा के दौरान नकारात्मक रवैया अपनाते हुए इस ऐतिहासिक सुधार में बाधा डाली। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष आशा गुप्ता ने जोर देकर कहा है कि आज हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी क्षमता सिद्ध कर रही हैं। ऐसे में राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व मिलना अनिवार्य है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष मीना पांडे ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर करार देते हुए विपक्षी दलों से राजनीति से ऊपर उठने की बात कही। इस दौरान मुख्य रूप से पन्ना विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष विजेंद्र मिश्रा सहित महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष शशि राजे परमार सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 18 तारीख एक ऐसा दिन है जिसको देश की नारी शक्ति हमेशा याद रखेगी। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक जब प्रस्तुत हुआ था और देश की लोकसभा ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जो संकल्प विधेयक पारित करके लिया था, उसे व्यवहारिक तौर पर जमीन पर उतारने का डीलिमिटेशन के माध्यम से जो प्रयास हमारी सरकार कर रही थी, मातृशक्ति को अधिकार संपन्न बनाने का काम इस बिल के माध्यम से लोकसभा के विशेष सत्र में जो करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस और कांग्रेस जैसी परिवारवादी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो टीएमसी होगी, चाहे वो डीएमके होगी, चाहे समाजवादी पार्टी होगी, जो हमेशा से महिला आरक्षण का विरोध करते आए, वही चरित्र इन्होंने लोकसभा के अंदर आंकड़ों के मायाजाल के कारण उस बिल को पारित नहीं होने दिया। दुर्भाग्य इस बात का है कि बिल पारित नहीं हुआ तो कांग्रेस के लोग खुशी मना रहे थे, तालियां बजा रहे थे, मेजा थपथपा रहे थे। यानी महिलाओं को देश के निर्णय की प्रक्रिया में सहभागिता बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिल प्रस्तुत करके किया, तो कांग्रेस और इन परिवारवादी राजनीतिक दलों को खुशी हो रही थी कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला। ये देश की संपूर्ण नारी शक्ति का अपमान है। देश की विकास यात्रा में रोड़े अटकाने का काम जो 50% देश की आबादी तैयार है, माताएं बहनें, अब माताएं बहनें घर बैठने वाली नहीं है। माताएं बहनें अब नेतृत्व करने के लिए मैदान में निकल चुकी हैं, लेकिन उनके अधिकारों की विकास यात्रा को रोकने का काम जिन दलों ने किया है, नारी शक्ति का जो अपमान हुआ है, उस अपमान का बदला देश के अंदर आप ये सब जो देख रहे हैं, हमारी बहनें लोकसभा के अंदर हर राज्य की बहनें भी आई थी, उन सबने राहुल गांधी, कांग्रेस का दोहरा चरित्र, अन्य दल जो विपक्ष में बैठे हैं, इनका दोहरा चरित्र देखा है। उसका जवाब ये सब लोग देश के कोने कोने में देंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल देश को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा संकल्प है, हमारे हौसले बुलंद हैं, हमारा कॉन्फिडेंस है। मैं माताओं बहनों से क्षमा चाहता हूं कि मैं उन्हें अधिकार नहीं दिला पाया इन विपक्ष की देश विरोधी मानसिकता के कारण, महिला विरोधी मानसिकता के कारण, लेकिन मेरा संकल्प है इन माताओं बहनों को ये अधिकार संपन्न बनाने का काम उन्हें नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो देश की लोकसभा और संसद के अंदर बहनों को
जो स्थान मिलना चाहिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संकल्पित है। हम उन्हें अधिकार दिलाने का काम करेंगे, लेकिन माताएं बहनें इन विपक्षी दलों को घर घर में, गांव गांव में जवाब देने का काम करेंगे।